नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास खबर और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की चर्चा की प्रदेश में लगातार देश में चल रही भीषण गर्मी को लेकर। हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। यहां गर्मी की वजह से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश के लोगों को कुछ राहत मिलने वाली बात भी कही है, लेकिन प्रदेश में बुधवार को भी पारा 49.4 डिग्री दर्ज हुआ। इससे पहले मंगलवार को सिरसा में तापमान 50.3 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार को रोहतक, हिसार और सोनीपत में हल्की बारिश हुई। देर शाम दिल्ली, एनसीआर में बारिश के बाद हरियाणा के इन जिलों में भी मौसम ने करवट ली और वहीं प्रदेश में सबसे अधिक महेंद्रगढ़ का तापमान रहा। महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 49.4 डिग्री और जिंद का अधिकतम तापमान 49.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नूंह में 49 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। सबसे कम करनाल में 42.2 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ में भी कल के मुकाबले बड़ा तापमान 45 से बढ़कर 46 डिग्री पर दर्ज किया गया है। ये तमाम आपको वो जिले बता रहे हैं जहां पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार प्रदेश में जो गर्मी का कहर है बढ़ता जा रहा है, लोगों पर गर्मी का कहर ढो रहा है, लोग परेशान हो गए हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, तमाम प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और हालांकि आपको बता दें कि ये शुरुआती दिन है गर्मी के और आने वाले समय में गर्मी में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गर्मी का कहर लगातार जारी है, लोगों पर गर्मी का कहर बरपा रहा है और लोग परेशान हैं। घरों से बाहर निकलना बंद हो गया है, व्यापार का इसका असर देखने को मिल रहा है। लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बच्चों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, घरों पर बैठने की सलाह लोगों को दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है। किसानों के लिए बढ़ती मुसीबत नजर आ रही है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से लोग परेशान हैं और इस बदलते मौसम में बढ़ते तापमान ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 50 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है, जो कि काफी ही चिंताजनक की बात है। लगातार बढ़ते इस तापमान की वजह से लोगों में भी चिंता बढ़ती जा रही है। पानी, बिजली, तमाम चीजों को लेकर लगातार चिंता बढ़ती जा रही है प्रदेश में। और सिर्फ प्रदेश की नहीं, पूरे देश में यही हालात है। गर्मी को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर लोगों में बेहोशी के सिम्टम्स भी देखे जा रहे हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो कि लोगों में हो रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ गया है। ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इससे जल्द ही निजात मिलने की कोई भी आसार नहीं है। अभी तो गर्मी शुरू हुई है और आगे भी इसी तरह से गर्मी बनी रहेगी। मौसम में तापमान में बढ़ोतरी और देखी जाएगी। लोगों से बस यही नसीहत बार बार दी जा रही है, यही अपील लोगों से की जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, लू की चपेटों से बचें। धूप में एकदम बेहद जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें। खासकर बुजुर्ग और बच्चों से ये अपील की जा रही है कि उनको घरों से बाहर ना निकालें। मौसम विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है और लोगों के लिए भी लगातार अलर्ट जारी की जा रही है। मौसम में बढ़ते तापमान को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बच्चोऔर की स्कूली छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। ऐलान कर दिया गया है प्रदेश में लोगों ने हर तरह की वो चीजें कर ली हैं जिससे कि गर्मी से निजात पाया जा सके। एसी की खरीद में भी अब बढ़ोतरी देखी गई है और लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि एसी में जीएसटी जो लागू होता है उसे कम किया जाए। तमाम बातें हैं जो बढ़ते मौसम की वजह से, बदलते मौसम की वजह से, बढ़ते तापमान की वजह से सामने आ रही हैं। हालांकि लोगों से ये खास तौर पर अपील की जा रही है जो लोग काम करते हैं, देहाती करते हैं और जो दोपहर में जिनका बाहर निकलना जरूरी होता है, उनके लिए भी कई तरह की व्यवस्थाओं की ऐलान किए जा रहे हैं। तो वहीं लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम हमारे इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता भी लगातार कड़ी धूप में
अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। हम जल्द ही उनसे जुड़ेंगे। बता दें कि बढ़ते तापमान को लेकर प्रदेश में लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और धूप और लू से खास तौर पर अपना खुद का बचाव करें। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर अपील की जा रही है। ऐसे तमाम बातें स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपील कर रहा है और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ती नजर दिखाई दे रही है। ओपीडी में भी संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग पर उसका बोझ सीधा पड़ रहा है। तो हर तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन लोगों से यही अपील की जा रही है कि बार बार आप अपने घरों से बाहर ना निकले। बेहद हो तब ही अपने घरों से बाहर निकलें। तो इसी खबर पर, चर्चा पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता उमेश साहब हमारे चरखी दादरी से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता, और प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगदीश प्रजापति कालावाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आपके पास आऊंगी प्रवीण, पलवल की क्या कुछ अपडेट है गर्मी को लेकर? क्या तापमान में वहां पर बढ़ोतरी देखी गई है? क्या तापमान दर्ज किया गया है और क्या कुछ स्थिति तस्वीरें सामने आ रही है? अनाया, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि आप हिंदी पत्रकारिता दिवस है, उसको लेकर हर खबर हरियाणा के जितने भी दर्शक हैं सबको सबसे पहले हृदय से शुभकामनाएं देना चाहेंगे। साथ ही ये बता देना चाहते हैं कि अभी 11 बजे हैं और 11 बजे का अगर हम तापमान में अगर डिग्री की नपत करते हैं तो इस समय 48 डिग्री के आसपास, मैं पलवल जिले में हूँ, 48 डिग्री का तापमान है, जो कि सबसे खतरनाक होता जा रहा है। लगातार कल से और आज में लगातार गर्मी में अभी 11 बजे तक इतना इजाफा हो चुका है कि लोग बिल्कुल भी बाजारों में नहीं दिखाई दे रहे हैं, घर मोहल्ले से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि कारण सबसे बड़ा है कि लगातार बढ़ते तापमान को देखकर लोग नहीं चाहते कि वो बीमार हो, क्योंकि घर में एक भी सदस्य अगर बीमार हो जाता है तो तमाम जितने घर के अन्य सदस्य हैं उनको उसकी देखभाल करनी पड़ती है, अस्पताल ले जाना पड़ता है। और अगर एक के साथ और भी बीमार हो जाते हैं तो लगातार स्थिति, घर में अगर 6 परिवार में सदस्य हैं तो स्थिति बड़ी विकराल हो जाती है। और बार बार स्वास्थ्य विभाग भी यही बार बार चेता रहा है, बार बार कह रहा है कि ये तापमान की वृद्धि तो रहेगी, उसमें हमें सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बचाव का प्रिकॉशन हमको खुद ही लेना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि आप जो सूती कपड़े हैं वो ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में धारण करके रखें और अपने साथ पानी की बोतल लेकर चलें। और सबसे बड़ी बात है एक और है, रास्ते में जहाँ भी पेय पदार्थ मिलते हैं वो भी साफ और स्वच्छ हो, क्योंकि जहाँ पेय पदार्थ जैसे गन्ने का जूस है इसमें गंदी बर्फ पहुंच रही है, जिस बर्फ कारखाने से निकल कर आती है, अगर उनकी स्थिति आप देखेंगे तो हालत बड़ी गंभीर है, क्योंकि वही बर्फ जूस में डाली जाती है और उसी का सेवन किया जाए। बाद में यही ठंडा लगने के कारण लोग ज्यादा सेवन करते हैं, इसी से ही हैजा और जो दुनिया भर की बीमारी फैल रही है। उसके बाद लगातार ओपीडी जो मरीजों की भर्ती चली जा रही है, अस्पताल में आप जाकर देखें कि बार बार कि जहाँ अगर 10-20 की ओपीडी थी, आज 150 से 200 की ओपीडी एक दिन में हो रही है और शाम तक तो हालत और भी बदतर हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने बार बार चेताया है कि स्थिति थोड़ी विकराल रहेगी, लेकिन आपको बचना जरूरी है, तो उसी को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी एक दिक्कत है और सामने लोगों को दिक्कत का घर में बैठ के सामना करना पड़ रहा है कि अघोषित बिजली जिसका न आने का पता होता है न जाने का पता होता है, ये भी चिंता का विषय बन गया। और लंबे कट लग रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि जो पावर स्टेशन है वहां पर जितने भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं और उनको ठंडा करने के लिए बड़े बड़े कूलर की व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि उनको ठंडा करें, लेकिन वो भी ठंडे नहीं हो पा रहे, क्योंकि ऊपर सिर्फ जो सूर्य की जो तपस है, गर्मी है, वो कूलर को भी ठंडा नहीं करने दे रही है। और उसके साथ साथ बार बार उसे रोककर उसे पानी की बौछारें दी जा रही है। ट्रांसफार्मर लगातार आप देख भी होंगे कि लोग पानी की बौछारों से ट्रांसफार्मर ठंडा किया जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि तापमान जो 50 डिग्री से भी आप ऊपर जा चुका है। अभी तो 11 बजे सब लोग कहते हैं कि अभी तो ट्रेलर है और जून जुलाई अभी बाकी है, तो उसी को लेकर सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि आप अपना बचाव खुद करें। जी अनाया, ठीक है, आपके पास लौटूंगी। प्रवीण हमारे साथ उमेश साथ चरखी दादरी से बने हुए हैं। उमेश, क्या कुछ तापमान और स्थिति जो है देखने को मिल रही है चरखी दादरी से? जी अनाया, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले के अगर तापमान की बात की जाए लगातार बढ़ रहा है। 48 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है और लोगों जो है ना इस बढ़ती गर्मी की वजह से काफी आमजन पे काफी असर पड़ा है। उधर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन चरखी दादरी सिविल अस्पताल में लगातार ओपीडी की संख्या बढ़ रही है। लोग दस्त, उल्टी और डायरिया की बीमारी से पीड़ित लोग वहां पे जाकर के अपना इलाज करवा रहे हैं। और स्पेशल स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीएमओ जो विनोद कुमार उनकी तरफ से
हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए एक अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई ताकि वहाँ पे हीट वेव से प्रभावित लोगों का इलाज समुचित रूप से किया जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए बिजली की, तो बिजली लगातार कट लग रहे हैं। चरखी दादरी में कल भी लोगों ने जाम लगाया था कि चरखी दादरी में लगातार कट लग रहे हैं, जिससे कई वार्डों में बिजली कई घंटों तक गुल रहती है। कल जो जाम लगाया गया था उसमें आरोप लगाया था लोगों ने कि 48 घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली लाइन यानी सुचारू रूप से चालू नहीं, जिससे आम जन को गर्मी के मौसम में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिससे आमजन यानी कि गर्मी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे आमजन के लिए ये बहुत ही परेशानी का कारण बन रहा है। तो लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से आमजन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। और उधर जो जिला प्रशासन पूरे यानी कि चाकचौबंद तरीके से यानी कि व्यवस्था किए हुए है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा हॉस्पिटल में आने वाले प्रत्येक मरीज की जांच की जा रही है। उसके अलावा जो अलग से प्रभावित हीटवेव से प्रभावित जो वार्ड है उसमें भी लगातार सुचारू रूप से डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है ताकि समय पे इलाज लोगों का हो सके। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगी। उमेश जगदीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कालावाली से। जगदीश, आपके पास आएंगे। लगातार देखिए, आप सभी लोग जो है धूप में रहकर हमारे लिए अपडेट जो है दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। आपके लिए भी काफी परेशानी का सबब बना रहता है। आपके पास जगदीश आएंगे। अगर बात करें कालावाली का, तो कालावाली में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, तापमान को लेकर क्या अपडेट? हमारे सबसे पहले बात करें सिरसा जिला की, तो सिरसा जिला हरियाणा का सबसे जो है गर्म जिला है। 50 के पास जो पारा कहीं न कहीं पहुंच चुका है। और प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, सिरसा क्या पूरा हरियाणा और पंजाब में जो है एयर कंडीशन नहीं मिल रहे हैं, कूलर और जो एयर कंडीशन है नहीं मिल रहे हैं। नए जो लोग हैं हाहाकार मची हुई है। कहीं ना कहीं गर्मी के चलते इतनी खरीदारी हो चुकी है कि नए एसी बिल्कुल दुकानों पर नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर 50 पार हो चुका है। कहीं ना कहीं जो सड़कों पर कार्डबोर्ड रखा हुआ बैग पिघल रहा है और लोग हैं जो खाली चढ़कर कहीं ना कहीं सड़कों को ठंडा करने का काम है जो करते हैं। भाई अगर बात की जाए मजदूर लोग जो दिहाड़ीदार लोग हैं, खेतों में काम करने वाला किसान है, कहीं ना कहीं गर्मी के चलते काफी परेशान जो है देखा जा रहा है। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में लोग जो समाजसेवी लोग हैं, संस्थाएं हैं, तो वह कहीं ना कहीं ठंडे पानी की छबील लगाकर जो लोगों की हेल्प करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जगह जगह पर क्राउड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जगदीश। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। प्रवीण हमारे साथ बने हुए हैं। जी प्रवीण, आपके पास मैं आऊंगी। मैं लगातार ये कह रही हूँ कि आप लोग भी धूप में रहकर लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, हम तक अपडेट पहुंचाते रहते हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। लेकिन जब आप रहते हैं ग्राउंड पर तो कैसी स्थिति देखने को मिलती है? क्योंकि जो लोग हैं जिन्हें काम करने के लिए मजबूरन निकलना पड़ता है, तो उनकी क्या कुछ स्थिति बाहर देखने को मिलती है? अगर तापमान की बात करते हैं तो इस समय 9 तपा चल रहा है। 9 तपा में तो विशेष गर्मी होती है जो सबके लिए खतरनाक होती है। और इसमें जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो सुबह जो शहर के प्रमुख चौराहे पर अच्छा आपने भीड़ देखी होगी, या लोग मजदूरों को लेने जाते हैं। लेकिन आज की स्थिति ये उत्पन्न होगी, पिछले कई दिनों से जो मजदूर जो अपने मजदूरी के लिए आना जाना चाहते थे वो भी वहां से नदारा था। सबसे बड़ा मुख्य कारण है क्योंकि सुबह सुबह तो मौसम ठंडा होता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही 9 बजने के बाद सूर्य देव अच्छी तीव्रता बढ़ने लगती है, तापमान बढ़ने लगता है, तो इतना तापमान बढ़ जाता है। जो मजदूर है वो अब लगातार अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे। उनका कहना है कि इतनी गर्मी है कि वो अपने बच्चों को लेकर कैसे गर्मी में वहां पर मजदूरी करेगी। और उसके साथ साथ जितने भी फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, चाहे बस अड्डा, चौराहे और रेलवे स्टेशन या सार्वजनिक स्थलों, वहां पर वो लोग भी सुबह सुबह अपना सब्जी लाकर बेच के फल वगैरह बेचकर चले जाते हैं। उन लोगों का भी कहना, फेरी वालों का भी कहना है कि 9 बजे के बाद तो अगर हम एक आधा किलोमीटर भी अगर पैदल चल लेते हैं, आवाज लगाते हैं, सब्जी भी बेचने जाते हैं, तो पानी ना मिलने के कारण राशन गला सूख जाता है और उस कारण उन्हें काफी बीमारियां भी हो रही है, से परेशान है। तो वो उनका भी कहना है कि हम सब्जियों का फल नहीं बेच पा रहे हैं। और जब सबसे हैरानी की बात है कि सरकार बार बार कहती भी आ रही है कि पर्यावरण को बचाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम भी करना होगा। लेकिन हैरानी की बात, आप जितने बड़े बड़े शोरूम है, अक्सर यहाँ पर आपको एसी और कूलर देते हुए भीड़ तो दिखाई दे जाएगी, लेकिन जितनी वन विभाग की नर्सरियां हैं जहाँ हर बार मौसम बरसात के मौसम से पहले लाखों पेड़ बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पेड़ पौधों को लेने के लिए एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता कि कम से कम पेड़ पौधों को वहां से लेकर अपने घरों में आसपास क्षेत्रों में अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये स्थिति इतनी बेकरार न होती है। ये बात लोगों का भी कहना है कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि अगर हम इन चीजों से बचना चाहते हैं, सबसे पर्यावरण से अगर हम प्यार करते हैं और पर्यावरण की तरफ झुकाव करेंगे, अगर पेड़ पौधों का अगर हम लगाना शुरू करेंगे
तो ही आने वाले कुछ सालों में कहना कि हमें इतने जो हीट वेव हो रही है लगातार 50 से भी पार जाए तो हमें कहीं ना कहीं स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा। तो इसके लिए लगातार तापमान बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा ये खतरनाक, चलते चलते लोग बेहोश हो रहे हैं। लगातार टीचर स्कूलों की छुट्टियों से पहले कई स्कूलों में लगातार बच्चे सुबह प्रेयर के समय भी चलते चलते बेहोश हो गए थे। तो वो एक बहुत बड़ी दयनीय स्थिति बन गई थी। और हालात अगर हम ओपीडी के अस्पतालों की बात कर लेते हैं तो वह ORS के घोल भी नदारद है, बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं। हालात तो ये होंगे कि ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि तमाम अस्पतालों में सख्त आदेश जारी करें कि ORS का घोल और अन्य जीवन रक्षक जो भी दवाइयां हैं उनका उचित प्रबंध होना चाहिए। क्योंकि लगातार जो मरीज जिसे जो हैजा से पीड़ित है या जो अन्य बीमारी जो लगातार पानी की जो कमी है, तो उनके लिए ORS का घोल एक जीवन रक्षक का काम करता है, वो भी नहीं मिल पा रहा। लोग परेशान है, लोग कह रहे हैं कि ओपीडी में भी जब पर्ची बनाने जाते हैं तो एक एक दो घंटे खड़े रहते हैं, फिर डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, डॉक्टर मिलते हैं तो फिर दवाइयां नहीं मिल पाती है। तो स्थिति बड़ी पैनिक हो रही है। तो इसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं सख्त आदेश भी जारी करना पड़ेंगे। और तापमान जो बढ़ रहा है उसके लिए हम सबको बचाव भी करना होगा, क्योंकि इस समय अगर हम सड़कों पे बात करते हैं, जो राह चलता है, जो ट्रैफिक है जिसमें उसमें सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, उनमें भी पानी की व्यवस्था सरकार ने एक बार कहा था कि तमाम जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं इनमें पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए। वो कहीं कहीं बसों में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अमूमन जो बसें हैं उनमें नहीं मिल पा रहा। तो लोग बड़े पानी के लिए कहने के रास्ते में रुका और पानी पीते दिखाई दे रहे हैं। जी अनागा। जी प्रवीण, आप जो बात कह रहे थे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पर एक ये भी सवाल है कि हम तो पेड़ पौधे लगाते हैं, लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, पर लेकिन जितने भी इलीगल अधिग्रहण होते हैं, जितने भी इलीगल प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, जितने भी पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इस पर प्रशासन अलर्ट होते नजर नहीं आता है। क्योंकि जंगल जो है वो एक खास वजह है जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण बचा रहेगा। जंगल लगातार हम कटते देख रहे हैं, शहर पे शहर बनते जा रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन कड़े कदम उठाते नजर आता नहीं है। इस पर अभी क्या लग रहा है कि जैसे जैसे हमारी स्थिति खराब होती जा रही है, इसको लेकर क्या प्रशासन कोई भी कदम उठाते नजर आ रहे हैं? अनाज सबसे पहली बात तो ये कि सरकार को अपने खुद ही सेक्टर काटने चाहिए, क्योंकि सरकार जब अपने पैमाने के हिसाब से सेक्टर काटती है तो तमाम उसमें खुले रास्ते होते हैं। कल को अगर कोई अग्नि की घटना घट जाती है तो जो दमकल की गाड़ियां हैं उनको आने जाने में और वहां लगी आग को बुझाने में सबसे पहले तो कोई दिक्कत का सामना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम वहाँ पे बड़े नियम कानून के साथ पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं और उन्हें समय समय पानी देकर बचाया भी जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि सामाजिक संस्थाएं पेड़ पौधे लगाने का काम तो करती हैं, लेकिन उसे पानी नहीं दे पाती। जबकि कहा यह जाता है कि अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो उसे परिवार के सदस्य की तरह उसको बचा कर रखें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर प्राइवेट कॉलोनियां जो कट रही हैं, अवैध रूप से कट रही हैं, तो सरकार को सख्ती से अंकुश लगाना चाहिए और पूर्णतः इस पर पाबंद लगाना चाहिए, क्योंकि ये नियमों का पालन नहीं करते। अपने मोटे मुनाफे के कारण इस तरह की छोटे छोटे कुछ एकड़ में कॉलोनियां काट दी जाती है, जिसमें छोटी छोटी सड़कें होती हैं। वहां ना तो दमकल की गाड़ियां जा पाती है, ना ही को पेड़ पौधा लगाया जाता। किसी भी कॉलोनी की स्थिति देख लीजिए, झूठा आश्वासन दिया जाता है कि बिजली दी जाएगी, सड़कें दी जाएगी, तमाम सुविधा दी जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाता है। बाद में जो प्लाट धारक होता है, प्लाट खरीद लेता है, वो अपने आप को बाद में लुटा महसूस करता है और उसके बाद डीईबी विभाग जब कार्रवाई करता है तो पता लगता है कि हमने बहुत गलत काम किया। क्योंकि वहां सरकार बार बार कहता थी कि आपको पर्यावरण के हिसाब से पेड़ पौधे लगाने में, लेकिन ये सच्चाई है कि किसी भी कॉलोनी में इस तरह के पेड़ पौधे हमने देखे नहीं ना लगाते हुए, क्योंकि इस पर पाबंदी सरकार को सख्ती से लगानी होगी। सरकार अगर खुद अपने सेक्टर बनाती है तो उसमें तमाम सुविधा मिलती है। हमें सरकार ने एक नया आदेश भी जारी करा है कि चौथी मंजिल जो भी बनाई गई है उसको ध्वस्त करने का भी कार्य शुरू किया जाएगा। तो उसको लेकर तमाम लोगों में चिंता का विषय भी बन चुका है। लोग कहने लगे हैं कि जिन्होंने लोगों को कहना है कि जिन्होंने अवैध बनाई है उनकी जरूर टूटनी भी चाहिए। लगातार जो जंगल कंक्रीट हो रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, जंगल कंक्रीट होता जा रहा है, लेकिन इस पर रोक लगानी होगी और इसको रोक लगानी बहुत जरूरी है। और जितना जल्द इस पर रोक लगेगी तो हम आने वाले समय पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। जी अनाया। ठीक है, आपके पास लौटूंगी प्रवीण इसी चर्चा पर। जगदीश हमारे साथ फिर से बन गए हैं। जगदीश, कालावाली की अगर बात करें, आप हमें अपडेट भी दे रहे थे, पानी की कटौती लेकर एक बड़ा जो समस्या है कालावाली में नजर आता है, इस पर क्या कुछ काम करते हुए प्रशासन नजर आ रही है? क्या इस पर कोई कदम उठाए गए हैं? अभी भी समस्या बनी हुई है? बिल्कुल, कालावाली की पानी की बात करें तो पानी की समस्या लंबे समय से चल रही है, लगातार दिक्कत होती है। कलम बस्ती की बात करें तो 2 से 3 दिन के बाद जो है पानी आ रहा है, कहीं ना कहीं आधा घंटा पानी छोड़ा जाता है। तो इसको देखकर हाहाकार शुरू होती है। लगातार जो है लोग बीमार कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन भी हुए। बेसिक बात प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें तो उनके कानों तक जो नहीं रही है, कहीं ना कहीं वही रटाया जवाब होता है कि पुरानी पेट्रोल डाली हुई है। भारत का जो एक दूसरे पुराने गाड़ियों पर आरोप लगाए
प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए था कि समय रहते ही पैसों को बदला जाए और जो बाढ़ है उनको चेक किया जाए, कहीं ना कहीं जो पानी की सप्लाई लगातार दी जाए, क्योंकि कौन बच्चे में देखा जाता है कि उनके पास जो गरीब लोग होते हैं उनके पास पानी स्टोर करने के लिए छोटी टंकियां होती है, किसी के पास टंकियां नहीं होती है, कहीं ना कहीं आम जो गरीब लोग हैं इस समस्या से ग्रस्त है और महिलाओं को छोटे छोटे बच्चों को देखा जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से हेडलाइन जारी की जा रही है कि दोपहर के समय ना निकले, जब दोपहर के समय हम देखते हैं कि सभी बच्चों में देखते हैं जब रोडों पर जाते हैं तो हालांकि देखा जाता है कि छोटी छोटी बच्चियां और महिलाएं जो गृहिणी अपना घर का काम करने के बाद जो है नजदीकी नहर या खाले जो बढ़ रहे हैं तो वहां से पानी लाती देखी जाती है। कहीं ना कहीं जो समस्या अभी भी बरकरार जो है लगातार जो है बनी हुई है। अगर बिजली की बात करें तो बिजली के कट जो लंबे समय से लग रहे हैं, कहीं ना कहीं लंबा कट है तब भी देखने को मिला कि 2 से 2.5 घंटे लगातार लाइट चली जाती है, वहां पर इन्वर्टर भी काम करना छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि वृक्षों की कटाई के चलते जो है लाइट को कट किया गया। हालांकि सवाल उठते हैं कि मौसम जब खराब होना होता है, पता है कि गर्मियों में आनी है तो इससे पहले क्यों ना कटाई की जाए, इस तरह के काम जो है पहले क्यों नहीं किए जाते। और दूसरी ओर एक बिजली कर्मचारी को ये भी कहना है कि ट्रांसफॉर्म जो गर्म हो जाते हैं तो उनको ठंडा करने के लिए कहीं ना कहीं कूलर और पानी का प्रभाव किया जाता है, इसलिए लाइट बंद की जाती है। तो इस तरह की जो कहीं ना कहीं वो समस्या है कालावाड़ी में बनी हुई है। बड़ी कर्मचारी हमारे साथ बिजली विभाग के जिले बात की उनका ये कहना था कि कालावाड़ी में ओवरलोड हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म छोटे हैं तो किस तरह के अगर ओवरलोड हो रहा है तो पहले क्यों ना ट्रांसफॉर्म रखे गए, क्यों ना इनके एस्टिमेट बनाए गए, ये कर्मचारी क्यों इस काम नहीं करते। आज जो समस्या पैदा होती है तो इस तरह के सवालों के जवाब देकर जो अपना प्रतिष्ठा करवाने का कार्य करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं समस्या लगातार बनी हुई है। भाई बात की जाए टेम्परेचर की तो टेम्परेचर तो 50 के पार हो चुका है। अभी अगर दोपहर 11 के करीब जो है बाजार और रोड बिल्कुल जो है सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं ना कहीं अगर दुकानदारों की बात करें तो छोटे रेडी फेडी वालों की बात करें, की बात करें तो उन दुकानदारों को मजबूरन जो काफी दूर में अपनी ठेली लगाकर जो भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर बचाव के लिए अगर वह छोटा मोटा चप्पल लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी उनको उखाड़ने का काम जरूर करते लग जाते हैं कि आप जो है निर्धारित पूजा कर रहे हैं। इस तरह की बातें जो देखने को मिली है, भी देखने को मिला था कि छोटे छोटे जो रेडी संचालक है उनकी ओर से चादरें लगाकर जो छाई की गई थी उनको उखाड़ने का काम नगर पालिका की ओर से किया जाता है। हालांकि जो अवैध निर्माण जो लोगों ने परमानेंट किए हुए हैं उनको नहीं पड़ा जाता, जबकि छोटे गरीब जो दुकानदार है अगर मैं अपनी दुकान के आगे कोई चादर अपने चादर लगा लेते हैं, कपड़ लगा लेते हैं तो उनको उखाड़ने का काम अतिक्रमण के यहाँ पर उखाड़ने का काम किया जाता है, तो उनको प्रचार करने का काम किया जाता है। कहीं ना कहीं ये समस्या लगातार जो है लंबे समय से बनी हुई है। बिल्कुल लंबे समय से बनी हुई है और हम भी यही चाह रहे हैं कि जल्दी से इसका समाधान हो, प्रशासन जल्दी से अलर्ट हो और लोगों के लिए पानी की समस्या को खत्म करे, क्योंकि पानी एक बेहद ही जरूरी पदार्थ है। लोगों के जीवन में पानी के बिना जीवन काफी अस्त व्यस्त हो जाता है। आपके पास आऊंगी मैं उमेश। बात करें चरखी दादरी की तो किसान जो हैं उनके लिए भी काफी गर्मी जो है मुश्किल बनती जा रही है, बढ़ता तापमान जो है उनके लिए भी मुश्किलों का पहाड़ बनते जा रहा है। उनके लिए भी लगातार अपील की जा रही है और एडवाइस जारी की जा रही है कि फसलों को बचाएं, फसलों के ऊपर छिड़काव करें। किसानों की स्थिति की अगर बात करें तो क्या कुछ स्थिति चरखी दादरी में अगर बात करें आसपास के इलाकों में तो बनी हुई है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक उमेश? चलिए ठीक है, उमेश से हमारी बात नहीं हो पा रही है किसी तरह से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। जाने से पहले आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 31 मई रात से मौसम में बदलाव देखा जा सकता है और इस कारण से 1 और 2 जून को राज्य में आंशिक बादल छाएंगे, हवाएं चलेंगे और कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ साथ बूंदाबांदी भी होने के आसार जताए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में हमारे साथ आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी जगह। नमस्कार।